दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2024 में मिस्टर बीस्ट के कुछ बवाल कांडों के बारे में। हाँ, सही सुना आपने। मिस्टर बीस्ट, जो अपने चैरिटी और बड़े बड़े गिव अवे के लिए जाना जाता है, इस बार कुछ अलग ही वजह से चर्चा में है। वो मिस्टर बीस्ट जो पैसे लुटाता है, आईफोन्स बांटता है और अंधे को आंखें देता है, उस पे ही उंगली उठ रही है। लोग कह रहे हैं कि उसके ये सारे काम सिर्फ दिखावा हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है, मिस्टर बीस्ट का असली चेहरा अब दिखेगा। क्या ये सच में एक बड़ा स्कैम है या फिर सिर्फ अफवाहें हैं? लेकिन दोस्तों, बिना बात के किसी को बुरा नहीं बोल सकते ना। हमें हर पहलू को ध्यान से देखना होगा। इसलिए आज हम इन सब इल्जामों को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि हुआ क्या, और फिर आप खुद डिसाइड करो कि मिस्टर बीस्ट सही है या गलत। क्या वो सच में एक हीरो है या फिर कुछ और? तो जल्दी से अपना पॉपकॉर्न ले आओ, क्योंकि ये कहानी बड़ी मजेदार होने वाली है। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना, क्योंकि अंत में हम करेंगे एक बड़ा खुलासा। तो दोस्तों, पहला बवाल है क्रिप्टो करेंसी का। आजकल हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, और क्यों ना हो, ये एक हॉट टॉपिक जो बन चुका है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि मिस्टर बीस्ट ने कुछ टाइम पहले सुपरवर्स नाम का एक क्रिप्टो करेंसी प्रमोट किया था। ये एक बड़ा इवेंट था और हर कोई इसके बारे में जानना चाहता था। उस समय तो सब बढ़िया चल रहा था, लोग पैसे लगा रहे थे और मिस्टर बीस्ट भी मजे में था। लोग सोच रहे थे कि ये एक शानदार निवेश का मौका है। लेकिन फिर अचानक से मिस्टर बीस्ट ने अपने सारे सुपरवर्स टोकन्स बेच दिए। ये एक बड़ा झटका था और किसी को समझ नहीं आया कि ये क्यों हुआ। और जैसे ही उसने बेचा, उसकी कीमत धड़ाम से नीचे गिर गई। निवेशकों के लिए ये एक बुरा सपना बन गया। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि मिस्टर बीस्ट ने जानबूझकर ऐसा किया। उनका मानना है कि ये सब एक प्लान का हिस्सा था। पहले तो लोगों को पैसे लगाने के लिए उकसाया और फिर खुद माला माल होकर निकल गया। ये एक बहुत ही चालाकी भरा कदम था। इसे कहते हैं पंप एंड डंप स्कीम, और ये गैर कानूनी है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें पहले कीमत बढ़ाई जाती है और फिर अचानक से बेचकर मुनाफा कमाया जाता है। अब मिस्टर बीस्ट का कहना है कि उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसने तो बस एक क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट किया था। वो खुद को निर्दोष बता रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मिस्टर बीस्ट इतना भोला है? क्या वो सच में इस सबसे अनजान था, या फिर वो जानबूझकर अपने फैंस को बेवकूफ बना रहा था? कमेंट में जरूर बताना। आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरे बवाल पर, जो है मिस्टर बीस्ट के एक पुराने कर्मचारी का इल्जाम। इस कर्मचारी ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने मिस्टर बीस्ट और उसकी टीम के साथ काम करने का अपना एक्सपीरियंस बताया है। और दोस्तों, ये एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इस वीडियो में उसने बताया कि मिस्टर बीस्ट के साथ काम करना कितना मुश्किल था। ये एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उसने कहा कि उसे लगातार काम पर दबाव दिया जाता था और काम का बोझ इतना ज्यादा था कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से थक गया था। इस कर्मचारी का कहना है कि मिस्टर बीस्ट के साथ काम करना किसी जहन्नुम से कम नहीं था। उसे लगातार काम पर दबाव दिया जाता था। और उसकी कोई नहीं सुनता था। उसकी कोई नहीं सुनता था और उसे पैसे भी पूरे नहीं मिलते थे। इतना ही नहीं, और उसे पैसे भी पूरे नहीं मिलते थे। इतना ही नहीं, इस कर्मचारी ने मिस्टर बीस्ट पर धोखाधड़ी का भी इल्जाम लगाया है। इस कर्मचारी ने मिस्टर बीस्ट पर धोखाधड़ी का भी इल्जाम लगाया है। उसका कहना है कि मिस्टर बीस्ट ने उसे पैसे देने का वादा किया था। उसका कहना है कि मिस्टर बीस्ट ने उसे पैसे देने का वादा किया था, लेकिन बाद में मुकर गया। इस कर्मचारी का दावा है कि उसे उसके काम का उचित मेहनताना नहीं मिला, लेकिन बाद में मुकर गया। अब ये इल्जाम कितने सच हैं? अब ये इल्जाम कितने सच हैं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। मिस्टर बीस्ट की टीम ने इन आरोपों को खारिज किया है। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर ये सच हैं,
तो ये मिस्टर बीस्ट के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। इस मामले की सच्चाई जानने के लिए हमें जांच के नतीजों का इंतजार करना होगा। तो ये मिस्टर बीस्ट के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। इस मामले की सच्चाई जानने के लिए हमें जांच के नतीजों का इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, ये थे मिस्टर बीस्ट के 2024 के बवाल। एक तरफ तो क्रिप्टो में धोखाधड़ी के इल्जाम और दूसरी तरफ कर्मचारियों के साथ बुरा बर्ताव। क्या ये वाकई में मिस्टर बीस्ट का असली चेहरा है या फिर ये सब झूठे इल्जाम हैं? हमें नहीं पता कि सच्चाई क्या है, लेकिन एक बात तो तय है कि मिस्टर बीस्ट की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब देखना यह है कि वो इन इल्जामों का सामना कैसे करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये इल्जाम सही हैं? कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।